नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं शहनाज भाटिया दिन भर की खबरों को लेकर। विधायक संजय अवस्थी 2 जून को अर्की के प्रवास पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में लेंगे भाग। जनगणना लोकतंत्र के आधारशिला, सही जानकारी से तय होगी विकास की दिशा। राज्यपाल। हिमाचल में आचार संहिता हटते ही शिक्षा विभाग में हो सकते हैं 8,000 से अधिक शिक्षकों के तबादले। मैं पत्रकार हूं, बिना अनुमति इंटरव्यू लिया तथा थमा दी 11,000 की पर्ची। नाहन में अवैध उगाही का केस दर्ज। हिमाचल निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा, मंडी, सोलन और धर्मशाला में मिली बड़ी जीत। जाने चुनावी नतीजे। जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले, सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों से किया आग्रह। एचआरटीसी कर्मचारियों को पहली को ही मिलेगा वेतन, डिपुओं को भुगतान के लिए जारी की लिमिट। पंचायती राज चुनावों में सियासी तस्वीर साफ। 4 नगर निगम के कुल 63 वार्डों में अधिकतर भाजपा प्रत्याशी जीते। 5 महीनों में 291 नशा तस्कर गिरफ्तार। शिमला पुलिस का नशे के सौदागरों पर शिकंजा। अब तक 136 मामले दर्ज। हिमाचल में 6 जून तक बारिश, बर्फबारी और के आसार, तेज तूफान और अंधड़ का भी येलो अलर्ट। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र अर्की के विधायक संजय अवस्थी 2 जून को विधानसभा क्षेत्र अर्की के दौरे पर रहेंगे। विधायक प्रातः 11 बजे लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह अर्की में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस समिति की मासिक बैठक में भाग लेंगे तथा संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद विधायक दोपहर 3 बजे से निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक, जनसंपर्क एवं विकासात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के स्वगणना अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इससे प्राप्त आंकड़े विकास योजनाओं व नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 1 जून से 15 जून 2026 तक नागरिक स्वगणना पोर्टल पर घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वहीं जनगणना का प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक घर घर जाकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दी गई सभी जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और सही जानकारी से प्रदेश व देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों के चलते लागू आचार संहिता समाप्त होने के बाद विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले शुरू होंगे। इससे राज्य के रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। शिक्षा विभाग भी सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। ज्ञात हो कि 138 प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें उनके पसंदीदा स्टेशन आवंटित किए जा चुके हैं। अब सरकारी तैनाती आदेश जारी करेगी। नाहन के सदर थाना में एक व्यक्ति के विरुद्ध स्वयं को पत्रकार बताकर लोगों से जबरन साक्षात्कार लेने और 11,000 रुपए की रसीद काटकर धन उगाही करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में अनिल कुमार ठाकुर निवासी पंजाहल ने आरोप लगाया है कि किसी चैनल से जुड़े बताए जा रहे सतीश कुमार ने बिना अनुमति उनका साक्षात्कार लिया। अनिल कुमार ठाकुर ने कहा कि इसके बाद उन्हें धमकाकर 11,000 रुपए की रसीद काटी गई और राशि ली गई। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। धर्मशाला और मंडी नगर निगम में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जबकि पालमपुर में कांग्रेस आगे रही है। मंडी नगर निगम में भाजपा की जीत ऐतिहासिक रही है, जहां पार्टी ने 14 में से 12 सीटें प्राप्त की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निदेशालय जनगणना द्वारा दिए गए स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि आम नागरिक 1 जून से 15 जून 2026 तक स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना हमारे लोकतंत्र और विकास की रीढ़ है तथा यह एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा हमें जनसंख्या परिवारों की स्थिति, आवास, संसाधनों और नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में 16 जून से 15 जुलाई के बीच मकान सूचीकरण एवं मकान गणना तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना डिजिटल मोड में की जाएगी, जिसमें प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने मोबाइल का प्रयोग कर मकानों एवं परिवारों की जानकारी को एकत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में द्वितीय चरण का कार्य 11 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के मध्य तथा शेष क्षेत्रों में 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले तथा प्रगणक, पर्यवेक्षक और जनगणना से जुड़े कर्मचारियों को सही एवं पूर्ण जानकारी दे। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े सरकार को भविष्य की योजनाओं एवं नीतियों को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। निगम प्रबंधन ने प्रदेश भर के डिपुओं को वेतन भुगतान के लिए लिमिट जारी कर दी है, जिसके चलते कर्मचारियों के खाते में 1 जून को दोपहर या देर शाम तक वेतन पहुंचने की उम्मीद है। लगातार कई महीनों से कर्मचारियों को 1 तारीख के बजाय 10 तारीख के बाद वेतन मिल रहा था, जिससे कर्मचारियों, चालक परिचालकों और अधिकारियों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। वेतन में हो रही देरी को लेकर ड्राइवर यूनियन, कंडक्टर यूनियन, सब कर्मचारी यूनियन, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने निगम प्रबंधनों को चेतावनी दी थी कि यदि 1 जून को वेतन जारी नहीं किया गया तो 2 जून से प्रदेश भर में बसों का संचालन ठप कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के इस कड़े रुख के बाद निगम प्रबंधन ने वेतन भुगतान की प्रक्रिया तेज करते हुए डिपुओं को आवश्यक लिमिट जारी कर दी है। हालांकि केवल वेतन जारी होने से कर्मचारियों की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एचआरटीसी चालक परिचालकों का कहना है कि उन्हें पिछले 7 वर्षों से ओवरनाइट भत्ता सहित कई अन्य देय भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है। ड्राइवर यूनियन के निगम प्रबंधन को 24 जून तक का समय देते हुए सभी लंबित देयकों का भुगतान करने की मांग की है। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि तय अवधि के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो 25 जून से चालक और परिचालक बसों का संचालन बंद कर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों से राज्य का राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट हो गया है। भाजपा ने 63 वार्डों में से 37 में जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 23 वार्डों में सफलता प्राप्त की है और 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहे हैं। भाजपा ने 3 नगर निगमों में अपना वर्चस्व स्थापित किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है। इसी तरह राज्य में 3754 पंचायतों में चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, जहां दोनों प्रमुख दल अपने अपने पक्ष में जन समर्थन का दावा कर रहे हैं। शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 के पहले 5 महीनों में एनडीपीसी एक्ट के तहत 136 मामले दर्ज कर 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 43 नए बड़े नशा तस्करों को पकड़ते हुए 33 अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नशा नेटवर्क ध्वस्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान 1 किलो 85 ग्राम चिट्टा, 14 किलो चरस समेत अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ ही करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है। एसएसपी गौरव सिंह ने कहा कि नशा मुक्त शिमला के लक्ष्य को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में जून माह की शुरुआत में ही बारिश का दौर शुरू हो गया और आने वाले दिनों में भी अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है।
जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आई है। आने वाले समय में राज्य में 6 जून तक विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान 3 और 4 जून को 10 जिलों में तेज हवाओं और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बारिश के चलते तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। रात का तापमान भी काफी कम हो गया है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो सोने और चांदी के दामों में आज हम बताते हैं आपको कि सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,45,722 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी थोड़ी कमी आई है। चांदी का दाम 270 पर ग्राम और 2700 रुपए तोला हो गया है। अभी सोना और चांदी के दामों में आगे भी उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटी के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए हिमाचल आज तक, जो हर खबर पहुंचाता है सबसे पहले आप तक। जय हिंद, जय हिमाचल।